कल मैं एक लड़के को कुछ समझा रहा था, मेरा ही स्टूडेंट है, पढ़ा रहा था तो उसने मुझसे कुछ सवाल लाइफ से जुड़े पूछे। जैसे कंसिस्टेंसी, जैसे ऑब्ज़र्वेशनल स्किल। वो मैंने ही बोला कि लाइफ में कभी भी हमें दो बायस होकर नहीं सोचना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम एक तरफ़ा फ़ैसला लें। हमें लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट्स में जब फ़ैसला लेना हो तो हम एक तरफ़ा फ़ैसला कभी ना लें। हम ये देखें, उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करें। जितना अच्छा ऑब्ज़र्वेशनल स्किल हमारी होगी उतना अच्छा हम काम करेंगे। जैसे कोई भी सिचुएशन लाइफ में आती है तो हम जब भी डिसीजन तुरंत ले बैठते हैं तो वो हमारा डिसीजन नहीं होता। वो होता है हमारी परवरिश से जो हमने सीखा, हमारे माहौल से जो हमने सीखा, उसके बेसिस पे वो डिसीजन होता है। तो उसके बेस पे वो डिसीजन सही भी हो सकता है और गलत भी। मोस्ट ऑफ द चांसेस में वो गलत ही साबित होगा, क्योंकि आप सोसाइटी के बैगेज को लेकर चल रहे हो। सोसाइटी का वो बैगेज जो कभी काम ही नहीं आया। सोसाइटी जो आपको जो सिखाती है, ज़रूरी नहीं है वो आपको 100% आपकी लाइफ में काम आता हो। डेफ़िनेटली वो इतना काम नहीं आता। अगर काम आता होता तो आप इतने दुखी ना होते, आप इतने परेशान ना होते लाइफ में पर्सनली। आप अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आप सोसाइटी के बैगेज को लेकर चल रहे हैं। सोसाइटी ने कहा तो वो आपने किया, सोसाइटी ने मना किया तो आपने नहीं किया। सोसाइटी हैज़ टू बी डिसाइड। ये आपने अपनी लाइफ में बना लिया, एक मेन पॉइंट बना लिया। सोसाइटी जो करेगी वो हम करेंगे। सोसाइटी चाहती है ऐसे रहो तो वैसे रहेंगे। आपने खुद की चॉइस कभी चुनी ही नहीं कि आप कैसे रहना चाहते हो। मैंने उस बच्चे से यही बोला कि आपको कभी भी डिसीजन लेना हो ना लाइफ में, तो सोसाइटी का आपकी एक मजबूरी है। सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी को फॉलो करना पड़ता है, उसके नियम, समाज के नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप समाज में रह रहे हो तो फॉलो करो, लेकिन आप खुद को पहचान लो कि आप क्या हो। जो आप हो ना, आप सबसे पहले उसे फॉलो करो। हाँ, क्योंकि ये दुनिया एक रंगमंच है, तो रंगमंच पे हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है। आप भी एक अपना किरदार निभाओ। उस किरदार को निभाते हुए परफेक्ट किरदार निभाओ। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप एकदम ढले हुए हो किरदार में, लेकिन आप वो किरदार हो नहीं, ये आप जान लो। आप जिस दिन ये जान लोगे तो हो सकता है अटैचमेंट नहीं होगी आपको। हो सकता है आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँगे अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी खूबियों को। ठीक है, अपने आप को पहचान पाएँगे और अपने आप को ज़्यादा खुश रख पाएँगे, क्योंकि सोसाइटी, समाज ने जो भी दिया आपको, वो कभी भी आपके लिए था ही नहीं। वो उसी के लिए था, वो उसी के फ़ायदे के लिए था। नियम, कायदे, कानून जो भी बनते हैं वो उसी के लिए बनते हैं और इंडिविजुअली सबको परेशान करते हैं। तो उसने मुझसे पूछा ऑब्जर्वेशन स्किल, तो मैंने कहा ऑब्ज़र्व करो यार, जो आपने देखा, सुना, महसूस किया, वो एक बार दूर रह कर के, तटस्थ होकर के देखो तो सही उस सिचुएशन को, कि आप उसमें कैसे आप होते तो आपके साथ क्या होता। क्योंकि आप जब आपके ऊपर बीतती है तो आप तुरंत अपने ऊपर पलड़ा भारी कर देते हो कि नहीं वो तो मेरी लाइफ में हुआ था, मेरे को दुःख मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ। वो उसका एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ भी क्या किया हो। आप यदि इतने अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा हो सकता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। ये एक पर्सपेक्टिव दिया। तो मुझे लगा, उसने फिर बाद में ये बोला कि भैया आप तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आपको तो फ़िलॉसफ़र, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना चाहिए। आई थिंक सो कि नहीं यार, ये बातें तुम्हें इसलिए अच्छी लग रही हैं क्योंकि तुम जिस एज में हो उस एज को मैं पार कर चुका हूँ और उस सिचुएशन को मैं पार कर चुका हूँ। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा-सा बड़े लेवल पे नज़र आ रहा हूँ आपको। पर मैं अपने दरमियान जाकर जब सोचूँ तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी नॉलेज आ रही है ना मेरे पास, वो भी कम है, वो भी ज़ीरो है, वो भी कुछ नहीं है, ठीक है? ना होने के में भी कुछ भी नहीं है वो। पर नॉलेज होना से काम नहीं चलता, नॉलेज को अप्लाई भी करना होता है। लाइफ में वो कैसे अप्लाई हो रही है। अब जैसी अप्लाई की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं हम ज़बरदस्ती उसको अप्लाई कर लें। अगेन ऑब्ज़र्वेशन, हम जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक धीरे-धीरे वो चीज़ एडॉप्ट करने लग जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम उस नेचर में ढल जाएँगे। अगर ऐसा होता है, यानी मेरा सिस्टम, मेरा ब्रेन, मेरी बॉडी को बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से मैकेनिज़्म बनाता है कि मैं उस नज़रिए से सोच पाता हूँ, एज़ अ ऑब्ज़र्वेशन की तरह सोच पाता हूँ। मीठे खरबूज आ गए। तो ऑब तो ऑब्ज़र्वेशन से सोच पाता हूँ तो मैं बहुत बेहतर करूँगा ना। लेकिन मैं जितना ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ उससे 1% अगर एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ तो मैं 1% ही ले पाऊँगा। मैंने उसको फाइनल कंक्लूज़न ये दिया कि ऑब्ज़र्वेशन के लिए ज़रूरी है कि तुम बायस मत हो जाओ, तुम तुरंत डिसीजन मत लो। तुम ऑब्ज़र्वेशन स्किल को बढ़ाने के लिए कभी भी निर्णय को एक तरफ़ा मत झुकाओ, दोनों तरफ से सोचो, दोनों पक्ष को सोचो।
तब जाके एक निर्णय पर उतरो। और उसके बावजूद यदि आपसे निर्णय गलत हो जाता है तो एक्सेप्ट, उसके बैगेज को, उससे होने वाले रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, डिनाई मत करो, क्योंकि वो डिसीजन आपका था फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उससे जो गलती हुई उसमें डूबो मत, उसमें पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक डिसीजन था। अगर फिर से डिसीजन लेना पड़े तो फिर से उस पे एक नया डिसीजन लो। हर दिन नए चैलेंजेस आएंगे, हर दिन नया होगा। ये लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, आप पुराने चैलेंजेस को तय करके नए चैलेंजेस से टैकल नहीं कर सकते। सबसे खास बात लाइफ की यही है।